गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय वनस्पति विज्ञान बीएससी थर्ड ईयर का अगला टॉपिक है बेटा पादप प्रारूपीय विविधता। इससे पहले अपन ने देखा था पुष्पी पादपों की सामान्य पादप संरचना, जिसमें अपन ने अध्ययन किया था बेटा मूल तंत्र, इसके अलावा प्ररोह तंत्र के बारे में। इसके अलावा प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप के बारे में अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। अब अपन बात करते हैं पादप प्रारूपीय विविधता के बारे में। देखिए बेटा, प्रकृति में काफी अधिक संख्या में पादप पाए जाते हैं। ये जो पादप होते हैं वातावरणीय परिस्थितियों के आधार पर एक दूसरे से कैसे होते हैं बेटा, विविध होते हैं। एक दूसरे से कैसे होते हैं, विविध होते हैं। मतलब इन पादपों में एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है इनकी बाह्य आकारिकी को लेकर के। इनको लेकर के बाह्य आकारिकी को लेकर के, तो इसको अपन किससे समझते हैं, पादप प्रारूपीय विविधता से समझते हैं। जैसे कि अपन बात करें आवर्तबीजी पादपों के बारे में, तो आवर्तबीजी पादपों की प्रकृति में लगभग 1,95,000 के करीब क्या पाई जाती है, जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 1,55,000 द्विबीजपत्री पादप की जातियां होती हैं। इसके अलावा एक बीजपत्री पादप जातियां होती है, लगभग 40,000 के करीब होती है, जो पादप एक दूसरे से क्या होते हैं, विविध होते हैं। अब इनमें जो विविधताएं होती हैं वो या तो इनकी संरचना के आधार पर हो सकती है, या फिर आवासीय विविधता के आधार पर हो सकती है, या फिर स्वभाव के आधार पर हो सकती है, या फिर इन्हें के दुर्बल तने की प्रकृति के आधार पर हो सकती है। ठीक है बेटा, इनमें जो विविधताएं पाई जाती है आवास के कारण उत्पन्न होती है, या फिर स्वभाव के कारण होती है, दुर्बल तने के कारण होती है, इन सभी का अपन क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में बेटा, आवासीय विविधता। मतलब पादपों में जो विविधता पाई जा रही है वो किनकी वजह से हो रही है बेटा, आवास की वजह से। किनकी वजह से हो रही है, आवास की वजह से हो रही है। जिसमें सबसे पहले आते हैं बेटा हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले कौन से आते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जिन्हें अपन कहते हैं जलोदबिंब। क्या कहते हैं, जलोदबिंब। हाइड्रोफाइट्स या फिर जलोदबिंब ऐसे पादप होते हैं जो जल की अधिकता वाले स्थान पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं, जल की अधिकता वाले स्थान पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। जहां पर काफी अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, वहां पर जलोदबिंदी या फिर हाइड्रोफाइट्स प्लांट क्या करते हैं, निवास करते हैं। हाइड्रोफाइट्स को भी अपन कितने भागों में बांटते हैं बेटा, लगभग 3 भागों में। एक तो ऐसे पादप जो बिल्कुल क्या होते हैं, निमग्न होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं बेटा, प्लवमान होते हैं। तीसरे कौन से होते हैं, जल स्तरीय। निमग्न पादप वे होते हैं जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं, दबे हुए पाए जाते हैं या फिर डूबे हुए पाए जाते हैं। मतलब ऐसे पादप जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं, डूबे हुए पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा, निमग्न हाइड्रोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, निमग्न हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें किसके बारे में, हाइड्रिला के बारे में। किसके बारे में बात करें, हाइड्रिला के बारे में। तो ये जो पादप है जल की अधिकता वाले स्थान में पाया जाता है और पूर्ण रूप से जल में क्या होता है बेटा, दबा हुआ या फिर डूबा हुआ पाया जाता है। अगले कौन से होते हैं बेटा, प्लवमान पादप। अगले कौन से होते हैं, प्लवमान पादप। ऐसे जो पादप होते हैं जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। प्लवक शब्द का अर्थ होता है तैरना। मतलब ऐसे पादप, इनका जो पादप शरीर होता है वो जल की सतह पर क्या होता है, तैरता हुआ पाया जाता है। जैसे अपने पास में कौन सा हो गया बेटा, जलकुंभी। कौन सा हो गया, जलकुंभी। आप लोगों ने देखा भी होगा जलकुंभी को कि तालाब वगैरह में या फिर जल के जो स्रोत होते हैं उनके ऊपरी सतह पर जलकुंभी क्या होती है बेटा, फैली हुई पाई जाती है। सिर्फ उनका थोड़ा सा भाग अपने को क्या होता है, दिखाई देता है, और वो क्या करती रहती है, उसके ऊपर तैरती हुई पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी बात आती है किनके बारे में बेटा, जल स्तरीय के बारे में। किनके बारे में, जल स्तरीय के बारे में। ये जो पादप होते हैं अधिकांशतः जल में पाए जाते हैं और स्थल का भी क्या करते हैं बेटा, उपयोग करते हैं। मतलब ऐसा स्थल जहाँ पे काफी अधिक मात्रा में क्या पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, जल स्तरीय। क्या बोलेंगे, जल स्तरीय। जैसे अपन क्या बात करें किनके बारे में, मार्सिलिया। या फिर अपन कह सकते हैं जल स्तरीय पादप दलदली स्थानों पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। जैसे कौन सा हो गया बेटा अपने पास में, मार्सिलिया।
जैसे कौन सा हो गया, मार्सिलिया। तो पहली बात की अपन ने हाइड्रोफाइट्स के बारे में, जिसमें अपन ने अध्ययन किया नीमगन का, प्लवमान का। इसके अलावा तीसरा कौन सा हो गया, जल स्तरीय का। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, मीजोफाइट्स के बारे में। किनके बारे में, मीजोफाइट्स के बारे में, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, समोद्भिद। क्या कहते हैं बेटा, समोद्भिद पादप कहते हैं। ये जो पादप होते हैं कहां पर पाए जाते हैं बेटा, मृदा में। कहां पर पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। इसके अलावा समोद्भिद जो पादप है उस वातावरण में निवास कर रहे हैं जहां की वातावरणीय आर्द्रता लगातार क्या होती रहती है बेटा, बनी पाई जाती है। मतलब वातावरणीय आर्द्रता लगातार क्या रहती है बेटा, बनी हुई पाई जाती है। उस स्थान पर ये समोद्भिद पादप या फिर मीजोफाइट्स क्या करते हैं, निवास करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा, आम एवं आंवला। एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा, आम एवं आंवला। मृदा में तो निवास कर रहे हैं लेकिन ऐसे स्थान पर जहां पर लगातार क्या पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। ऐसे में ये क्या करते हैं बेटा, अपनी अच्छे से क्या कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। इसके अलावा तीसरी बात आती है जीरोफाइट्स के बारे में। किनके बारे में, जीरोफाइट्स के बारे में, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, मरुद्भिदी। क्या बोलते हैं, मरुद्भिदी। ऐसे पादप जो कहां पर निवास करते हैं, मरुस्थलीय इलाकों में या फिर शुष्क स्थानों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स या फिर मरुद्भिदी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुद्भिदी पादप कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर अपन देखना चाहें तो कौन सा हो गया बेटा, नागफनी। कौन सा हो गया बेटा, नागफनी। जो कहां पर पाए जा रहे हैं बेटा, मरुस्थलीय इलाकों में या फिर शुष्क स्थानों में जहां पर क्या पाया जाता है, जलाभाव पाया जाता है। इनका अभाव पाया जाता है बेटा, जलाभाव पाया जाता है। और इन पादपों में इस प्रकार की अनुकूलता पाई जाती है कि अगर इन्हें जल बहुत कम मात्रा में भी प्राप्त हो रहा है तो आसानी से ये क्या कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो तीसरी बात किसके बारे में हो गई बेटा, जीरोफाइट्स के बारे में। अगली बात आती है किनके बारे में, अम्लोद्भिद। ऐसे पादप जो अम्लीय मृदा में क्या करते हैं बेटा, निवास करते हैं। किसमें निवास करते हैं, अम्लीय मृदा में। मतलब मृदा कैसी है, जिसमें काफी अधिक मात्रा में क्या पाए जा रहे हैं बेटा, अम्ल पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, अम्ल पाए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अपने पास में कौन सा हो गया, रोमैक्स। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है बेटा, रोडोडेंड्रोन। कौन सा होता है, रोडोडेंड्रोन। ये जो पादप है ऐसी मृदा में निवास करते हैं कि जिनकी मृदा कैसी होती है बेटा, अम्लीय प्रकार की होती है, वहां पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, लवणोद्भिद के बारे में। किनके बारे में, लवणोद्भिद के बारे में। इस प्रकार के जो पादप हैं ऐसे आवासीय स्थान पर पाए जाते हैं, ऐसी आवासीय मृदा में पाए जाते हैं जिनमें लवणों की मात्रा क्या होती है, काफी अधिक होती है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो ये पादप कैसे होते हैं बेटा, मैंग्रोव। कैसे होते हैं, मैंग्रोव। मैंग्रोव। इसके अलावा मैंग्रोव में आते हैं कौन सा बेटा, राइजोफोरा। कौन सा आता है, राइजोफोरा, जो ऐसे स्थान पर निवास करता है जहां की मृदा में काफी अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं अपन किनके बारे में, लिथोफाइट्स के बारे में। किनके बारे में, लिथोफाइट्स के बारे में, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, शैलोद्भिद पादप। क्या कहते हैं, शैलोद्भिद पादप। इस प्रकार के जो पादप हैं वो पथरीली भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहां पर पत्थर काफी अधिक मात्रा में क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं, या फिर चट्टानों पर क्या करते हैं बेटा, अपनी वृद्धि करते हैं। ऐसे पादप जो अपनी वृद्धि कहां पर करते हैं, पथरीली भूमि पर। इसके अलावा चट्टानों पर क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट्स कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप बात करें तो कौन सा हो गया बेटा, थोर। पादप का नाम क्या है बेटा, थोर। इसके अलावा एक कौन सा हो गया, अकाईरेंथस। कौन सा हो गया बेटा, अकाईरेंथस। ये पादप कैसे आवास में पाए जाते हैं या फिर ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जिसमें काफी अधिक मात्रा में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बेटा, पत्थर पाए जाते हैं, जिस भूमि को अपन क्या कहते हैं, पथरीली भूमि कहते हैं। इसके अलावा अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, अधिपादपों के बारे में, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, एपीफाइट्स। क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। इस प्रकार के जो पादप होते हैं ये दूसरे पादपों से क्या होते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। मतलब एक पादप की सहायता से
ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि ये कैसे होते हैं बेटा, स्वयंपोषी होते हैं, अधिकांशतः कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, लेकिन अपनी वृद्धि करने हेतु दूसरे पादप का क्या करते हैं बेटा, सहारा लेते हैं, दूसरे पादप का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। जैसे बात करें अपन आर्किड के बारे में, इसके अलावा वेंडा, ये दो ऐसे पादप हैं जो अधिक पादप के रूप में क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अगली बात आती है मृतोपजीवी पादपों के बारे में। वे पादप जो मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो पादप कैसे होते हैं बेटा, मृतोपजीवी पादप। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी पादप। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन सा होगा बेटा, मोनोट्रापा। कौन सा होगा, मोनोट्रापा। ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पे मृतीय जो पदार्थ होते हैं उनमें काफी अधिक मात्रा में क्या पाए जा रहे हो बेटा, कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, वहां पर क्या करते हैं बेटा, ये वृद्धि करते हैं। अगली बात आती है कीटाहारी पादपों के बारे में। ये जो कीटाहारी पादप होते हैं स्पेशली ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की क्या होती है बेटा, कमी होती है। किनकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए अपने आप में या फिर अपने अंगों को विशेष रूप से क्या कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। और प्रकृति में जो कीट पाए जाते हैं पादपों के ऊपर बैठते हैं, उनको ही भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उदाहरण कौन सा हो गया बेटा, यूट्रिकुलेरिया, इसके अलावा ड्रोसिया। कौन सा हो गया, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसिया। ये पादप कैसे होते हैं, कीटाहारी पादप होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किनका भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। इसके अलावा एक पादप और होता है जिसका नाम होता है बेटा घटपर्ण। क्या होता है, घटपर्ण। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती है, घड़े के समान हो जाती है। और उस घड़े की सी आकृति में ही किनको प्राप्त करते हैं, ये बेटा कीटों को प्राप्त करते हैं, जहां से कीटों का ये क्या करेंगे बेटा, भक्षण करेंगे। तो पहली बात आ गई इनके बारे में बेटा, आवासीय विविधता के बारे में। मतलब आवास क्या है, इनका अलग अलग है। तो ये पादप एक दूसरे से क्या है बेटा, विविध है। जैसे हाइड्रोफाइट्स हो गए, जल में पाए जा रहे हैं। मेसोफाइट्स हो गए बेटा, मृदा में ऐसे स्थान पर जहां पर काफी अधिक मात्रा में क्या पाई जा रही है, आर्द्रता पाई जा रही है। मरुद्भिदी हो गई, कैसे स्थान पर पाए जा रहे हैं बेटा, मरुद्भिद या फिर शुष्क स्थान पर पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अम्लोद्भिद, ऐसी मृदा जहां पर अम्ल काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद की बात करें तो अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है मृदा में। ये जो लिथोफाइट्स वाले पादप है, पथरीली भूमि या फिर चट्टानों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। अधिक पादप दूसरे पादप की सहायता से क्या करता है बेटा, वृद्धि करता है। मृतोपजीवी हो गया और कीटाहारी हो गया। तो इन पादपों का सभी का आवास क्या है बेटा, अलग अलग है। इसी वजह से ये एक दूसरे से क्या होते हैं, विविध होते हैं। अगली बात आती है किसके बारे में, स्वभाव विविधता के बारे में। किनके बारे में बेटा, स्वभाव विविधता के बारे में। इन पादपों के स्वभाव के आधार पर भी ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे बात करें अपन पादपों के बारे में, अल्पजीवी पादप। कैसा हो गया बेटा, अल्पजीवी पादप। मतलब ऐसा पादप जो कुछ समय के लिए ही, मतलब कुछ समय में ही अपना जीवन चक्र क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। मतलब इनका जो जीवन चक्र है वो कुछ समय में ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे कुछ एक पादप होते हैं जो लगभग 6 से 8 हफ्तों के अंदर ही अपना जीवन चक्र या फिर जीवन काल क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। मतलब इनकी शुरुआती ग्रोथ से लेकर के लास्ट में जो बीज बनते हैं वहां तक की अवस्था ये लगभग 6 से 8 हफ्तों में ही क्या कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में कौन सा हो गया बेटा, आर्टिमिशिया। कौन सा हो गया बेटा, आर्टिमिशिया। इसके अलावा दूसरे कैसे पादप हो गए बेटा, एक वर्षीय पादप। ऐसे पादप जो जीवन चक्र लगभग अपना 1 वर्ष में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 1 वर्ष को अपन 1 ऋतु की लगभग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 ऋतु में अपना क्या कर लेते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं। जैसे घास हो गया, गेहूं हो गया, बांस हो गया, लिली वाला पादप हो गया, ये सभी कैसे होते हैं, लगभग 1 वर्षीय होते हैं। अगली बात करें अपन किनके बारे में बेटा, द्विवर्षीय पादपों के बारे में। किनके बारे में, द्विवर्षीय पादपों के बारे में। ऐसे पादप जो अपना जीवन काल या फिर जीवन चक्र लगभग कितने वर्षों में पूरा करते हैं बेटा, 2 वर्षों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 2 वर्ष या फिर 2 ऋतु में क्या करते हैं बेटा, अपना ये जीवन यापन करते हैं। मतलब पहली ऋतु जो होती है या फिर पहला जो वर्ष होता है उसमें तो क्या करते हैं बेटा, ये कायिक वृद्धि करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी ऋतु आती है या फिर जो दूसरा वर्ष आता है उसमें ये अपने प्रजनन चक्र को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे बात करें अपन गाजर के बारे में, मूली के बारे में या फिर चुकंदर के बारे में।
तो स्वभाव की वजह से भी पादप एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, विविध होते हैं। कैसे होते हैं, विविध होते हैं। जिसमें अपन ने बात की अल्पजीवी पादपों के बारे में, एक वर्षीय के बारे में और द्विवर्षीय के बारे में। तीसरी बात आती है बेटा दुर्बल तने की प्रकृति के आधार पर। सामान्यतः अधिकांश पादप जिनका जो तना कैसा होता है बेटा, ठोस होता है या फिर जो पाष्टीय होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दुर्बल तने होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर भी ये एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, अलग होते हैं। जिसको अपन कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो कौन सा होगा बेटा, अनुसर्पी। पहला तो कौन सा होगा बेटा, अनुसर्पी। मतलब ये जो पादप होते हैं भूमि पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। किनके ऊपर, भूमि पर रेंगते हुए क्या करते हैं बेटा, वृद्धि करते हैं। ठीक है बेटा, इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, अनुसर्पी पादप कहते हैं। मतलब इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। इस वजह से ये भूमि के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, रेंग जाते हैं। इसके अलावा रेंगते हुए वृद्धि तो करते हैं, जैसे ये भूमि के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा, रेंग कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो परव संधियां पाई जाती है, इन परव संधियों से अपस्थानिक जड़ों का विकास नहीं होता है। परव संधियों से अपस्थानिक जड़ों का विकास नहीं होता है। ये वहीं पर भूमि पर रेंगते हुए क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। जिसमें पहला आ गया बेटा भूशायी। भूशायी की बात करें तो ये भूमि के ऊपर क्या होता है बेटा, शयन अवस्था में, मतलब लेटी हुई अवस्था में क्या होता है बेटा, पाया जाता है। उदाहरण के रूप में कौन सा हो गया बेटा, आइपोमिया। कौन सा हो गया, आइपोमिया। इसके अलावा अवरोही। अवरोही की अगर अपन बात करना चाहें तो ये पादप भी भूमि पर रेंग रहे हैं, लेकिन इनका जो शीर्ष वाला भाग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है बेटा, उठा हुआ पाया जाता है। ऐसा पाया जाता है, उठा हुआ पाया जाता है। मतलब आगे वाला हिस्सा जो है वो उठा हुआ पाया जाता है। फिर कुछ समय पश्चात में जब इनकी वृद्धि बढ़ती है तो फिर से भूमि के ऊपर क्या हो जाता है, लेट जाता है। फिर आगे का जो शीर्ष भाग है इनका फिर ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो ऐसे पादप कैसे होते हैं बेटा, अवरोही, जो किसके अंतर्गत आते हैं, अनुसर्पी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण कौन सा हो गया बेटा, इनका लिंडेन बर्जिया। कौन सा हो गया, लिंडेन बर्जिया। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, विसरित अनुसर्पी पादपों के बारे में। ऐसे पादप जो क्या करते हैं, विसरित वृद्धि करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पादप पाया जा रहा है तो उसका तना क्या कर रहा है बेटा, वृद्धि कर रहा है। और इस तरफ क्या करता रहता है बेटा, चारों तरफ विसरित अवस्था में क्या करता रहता है, वृद्धि करता रहा है। मतलब एक स्पेस में ये क्या करते हैं बेटा, अपनी शाखाओं को क्या करते रहते हैं, मतलब अपने तने को क्या करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। तो इनकी वृद्धि कैसी मानी जाती है, विसरित प्रकार की। इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, विसरित अनुसर्पी पादप कहते हैं। अगली बात आती है बेटा किनके बारे में, विसर्पी पादपों के बारे में। किनके बारे में, विसर्पी पादपों के बारे में। ये पादप भी भूमि पर क्या करते हैं, रेंग कर वृद्धि करते हैं। मतलब इनका तना भी भूमि पर कैसा पाया जाता है बेटा, रेंगता हुआ पाया जाता है। लेकिन इनकी जो बीच बीच में परव संधियां पाई जाती है, परव संधियों से क्या निकलती है बेटा, अपस्थानिक जड़ें क्या करती है बेटा, निकलती हुई पाई जाती है। जबकि अनुसर्पी जो पादप होते हैं उनमें परव संधियां नहीं पाई जाती। जैसे आप लोगों ने बेटा 12th क्लास में पढ़ा होगा भूस्थानी के बारे में। इसके अलावा भूस्थानिका के बारे में। किनके बारे में, भूस्थानिका के बारे में। वो कैसे होते हैं बेटा, विसर्पी प्रकार के तने। कैसे होते हैं, विसर्पी प्रकार के तने होते हैं। जैसे कौन सा होगा बेटा अपने पास में, फाइला नोटिफ्लोरा। कौन सा होगा बेटा, फाइला नोटिफ्लोरा। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, साइनोडोन। कौन सा हो गया, साइनोडोन। इसके अलावा आज अपन ने देखी है कि पादप के प्रारूप में जो विविधता है वो किनके आधार पर हुई है बेटा, आवास की वजह से हुई है, स्वभाव की वजह से हुई है। इसके अलावा दुर्बल तने की प्रकृति के आधार पर ये पादप एक दूसरे से क्या हो गए बेटा, विविध हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे और भी काफी सारी विविधताएं हैं जिनकी वजह से भी पादप एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं बेटा, विविध हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन इनके आगे के नेक्स्ट टॉपिक।